बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार में से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है और उनमें भी श्री जमुना जी की शोभा में है। और आज हमें बढ़ना है बट घाट की अलौकिक शोभा की ओर। बट घाट की अलौकिक शोभा, फिर जमुना जी किस प्रकार से मरोड़ खा के होज को सरताल को जाती है, उन शोभा को आज धाम धनी जी की मेहर उनके बल से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर सा जी। ये देखिए, थोड़ा सा लेते हुए मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। लेकिन हमने ये जाना जमुना जी की जो लंबाई है कि 4.5 लाख कोस पूरब जाती है, तो खजाने के ताल से खजाने के ताल से यमुना जी की 4.5 लाख कोस की लंबाई गिनी गई। मूल कुंड से प्रकटन जाहिर रूप में 4 धाराओं में आधी दूरी तक यमुना जी ढपी हुई, फिर प्रकट होकर, लेकिन इस समय पाले ढपी हुई हैं। यमुना जी प्रकट है, जल रोज प्रकट है, लेकिन पालों पर थम की हार, उन पर छत। 10 ध्युरी इन पाल पर, 10 ध्युरी इन पाल पर और 5 ध्युरी ढपी यमुना जी पर। फिर मरोड़ पर आई तो 4 महल, उनकी बड़ी बड़ी विशाल बिलन मेहराबे, उनमें हिंडोले। और फिर 5 महल 4 चबूतरे केल पुल तक, उनकी मेहराबों में भी हिंडोले केल पुल तक बराबर जमुना जी में झूलने के आनंद। केल पुल की शोभा, बट पुल की शोभा बिल्कुल साम सामी। 5 भूम छठी चांदनी पुल मोहलाते नूर जमाल की कही जाती हैं। 11 थंबों की 11 हारे जल में, ऊपर एकल छत, और इन छत ने यमुना जी की संपूर्ण शोभा यानी 500 मंदिर की चौड़ाई लेकर, तो उनके ऊपर एक पाट, दोनों तरफ जल रों से मिलान होता हुआ, फिर भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। दोनों पुलों के मध्य हमने पाल पर देखे बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं। जिस भी वन का रूप लेते हैं, जिस भी वन के सामने से उसी वन का रूप लेते हुए, केल लीबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी और बट घाट की शोभा को आज देखेंगे। फिर 7 घाट, उनके मध्य 6 जो संदें आती हैं। उन सन से जब हम जमुना जी की जल रोंस पे पहुंचते हैं, तो वहां छूटकती हो रही है। और अमृत वन की मध्य रोंस के सामने हमने शोभा देखी पाट घाट की। और एक प्यारी शोभा कि केल पुल तक यमुना जी प्रकट हुई, और केल पुल तक बड़ो वन के ये वृक्ष यानी पुखराजी रोंस के ये वृक्ष आगे बढ़ते हैं और जल चबूतरे तक छाया करते हैं। दोनों पुलों के मध्य पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं घाट रूप में, उनमें जो पहली हार है वो आगे बढ़ेगी, जल चबूतरे तक छाया करेगी। और इस क्रम में वो केल पुल और बट पुल से भी बराबर मिलान कर लेगी। फिर यहाँ से मरोड़ खा के जब जमुना जी वापिस होश को सताल को जाती है, फिर पुखराजी रोस आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया करती है। तो आज हमने बट घाट की शोभा को जानना है। तो बट घाट की शोभा को जानने के लिए कि हम बट घाट तक पहुंचे कैसे, पहले तो उन शोभा को देखें। ये देखिए, नारंगी और ये बट है ना, नारंगी और ये बट का जो मध्य स्थान है, इनकी मध्य रोज से आप यमुना जी की तरफ चलो। जो 7 वनों के मध्य 6 रोसें आई हैं, उनमें जो रोस नारंगी और बट की तरफ है, इन रोस से एक तरफ नारंगी के वृक्ष, एक तरफ बड़ो वन के वृक्ष बट वन के रूप में जा रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी मेहराबें, और उन मेहराबों तले यहाँ पर कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। तो जब हम इन रोस पे जा रहे हैं, तो इधर तो नारंगी बगीचा और इधर कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। तो इन रोस से होते हुए जब हम जमुना जी की जल रोस पर पहुंचे इस जगह, तो यहां से हम देखेंगे इस तरह से तो 250 मंदिर चौड़ा और ऐसे 500 मंदिर का लंबा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा पाल के बराबर आ गया। हम वन रोज पे हैं, वन रोज पे जब ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा दिया जाएगा, तो हम पाल के बराबर आ गए। अब पाल के लेवल में आ गए, तो इधर जल रोज पे 3 सीढ़ी उतरती हुई, 3 सीढ़ी इधर वन रोज पे, 3 इधर वन रोज पे, और 3 सीढ़ी इधर पुखराजी रोज पे।
तो यहाँ पर बट घाट की शोभा, और शोभा देखते हैं बट घाट कहाँ पे आया, ये देखिए। यहाँ पे देखिए, 1 रोज पर 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, एक 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा पाल के लेवल में आ गया। तो यहाँ 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक होता हुआ, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक शोभायमान होता हुआ। एक सेकंड में नक्शा दूसरा निकालूं। ये देखिए सुंदर सा जी, तो यहाँ पर 500 मंदिर का एक लंबा चौड़ा चौक होता हुआ, मैं नक्शा शेयर करती हूँ, नक्शा शेयर नहीं हुआ। हम रंग महल की तरफ से आ रहे हैं, नारंगी और बट वन के मध्य जो रोंस है, उन रोंस से जब हम यहाँ रोंस पर पहुंचे, तो यहाँ 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा एक 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा पाल के लेवल में। तो यहाँ 500 मंदिर का एक चौक हो गया। अब इस चौक के ठीक मध्य एक वृक्ष, एक तना, और इन वृक्ष ने ऐसा विस्तार लिया, हम बट का वृक्ष देखते हैं इस दुनिया में भी, तो उनकी बड़वैयां लटकी हुई होती है, लेकिन ये धाम का वृक्ष है, तो उनकी बड़वैयां भी उन्हीं का ही सरो, कम बढ़ती नहीं। तो वो इस प्रकार से पसारा लेंगी कि यहाँ पे 9 थंबों की 9 हारे, बट के इन मूल वृक्ष के सहित 9 वृक्ष थंबों की 9 हारे यहाँ पर शोभायमान होंगी। जैसे हम थोड़ा सा समझने के भाव से देखिए कि ये तो बट का मूल वृक्ष, अब उनकी बड़वैयां भी बिल्कुल थंब रूप में, और ये बड़वैयां इस प्रकार से लेंगी, ये देखिए, ठीक मध्य ये बट का वृक्ष, ये पहली हार बड़वैया, ये दूसरी हार बड़वैया, ये तीसरी हार, ये चौथी हार। तो इस प्रकार बड़वैया सुंदर शोभायमान एक स्तंभ की भांति और इन मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए, जैसे हम माने कि ये तो बट का मूल वृक्ष है, अब वृक्ष ने ऐसा पसारा लिया कि यहाँ पर बड़वइयों की शोभा घेर कर 4 हारों में वर्णन आता है महामती जी की बड़ी वृत्ति में। ये देखिए, ये पहली हार बड़वई में 3 इधर, 3 इधर, एक एक ये 8 बड़वइया। फिर ये देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 और 4 कोने की 16। फिर हम यहाँ देखेंगे 5 इधर, 5 चौके 20 और 4 कोने की 24। और फिर हम देखेंगे 7 चौक 28 और 4 कोने की 32, और इन सबको इस समेत गिन लेंगे तो 81 की काउंटिंग आती है। तो इस प्रकार बड़वइयों ने पसारा लिया कि हमारे पास 9 थंबों की 9 हारे, ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 वृक्षों की 9 हारे प्रतीत होती हैं, और उनकी मेहराबों में विशाल हिंडोले, भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी, ऊंचा अत्यंत मानो एक सुंदर मंदिर माफक सुंदर शोभा, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। बाकी हम देख रहे हैं मोहलाते, हम देख के आए केल, केल घाट, लिबोई घाट, वो भी 5 भूम छठी चांदनी, लेकिन इनने वन रोज से भी जगह ले ली। तो ये शोभा थोड़ी सी बढ़ती हुई वन रोज से भी शोभा ली, और ऊंचा अतंत देहोर माफक
इनकी चांदनी पर एक सुंदर देहुरी फूलों की बनती हुई ऊंचा अतंत एक महल माफक इसका विस्तार। ये देखिए, ये बट का मूल वृक्ष लेवे और ये बड़वैया लेवे, यहाँ पे एक वृक्ष दिखा रखा है लेकिन भूम दर भूम छत पड़ी है। हम पहली भूम में आ रहे हैं, नौ थंबों की नौ हारे, दूसरी में आ रहे हैं नौ थंबों की नौ हारे जिसमें मूल बट का वृक्ष और बाकी बड़वैया सी। तो ऐसे पांच भूम छठी चांदनी। प्रत्येक भूम में हिंडोले, पहली भूमिका में नीचे रेती मिलेगी, ऊपरा ऊपर, नीचे भी फूल ऊपर भी फूल। और इन्होंने भी बट पुल से मिलान किया है और इधर नारंगी घाट से भी इनका मिलान हुआ है। और इनके सामने जो पुखराजी रोंस के वृक्ष आते हैं वो पांच भूम छठी चांदनी हो गए हैं। यहाँ पर जो पुखराजी रोंस के वृक्ष आएंगे पांच भूम छठी चांदनी होते हुए यहाँ पर। और कल हमने जाना था कि इस घाट के सामने दो ही वृक्ष आएंगे, प्रत्येक घाट के सामने दो वृक्ष, तो यहाँ पर भी दो ही वृक्ष। और अब यहां से उतर के जब हम बट वन में जाते हैं, बट वन के स्थान पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो चुका है, लेकिन वहां बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं। सवा सौ मंदिर के अंतर पर जैसे केल से निकले थे तो बट वन के स्थान से निकल रहे हैं, और उनकी मेहराबों के तले यहाँ पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए। अब यहां से उतर के जब हम आगे बढ़ेंगे बट वन के स्थान पे तो यहाँ बड़ो वन के पांच वृक्ष निकल रहे हैं। जब वो केल में से निकले थे सवा सौ मंदिर के अंतर पे पांच बम छठी चांदनी, तो बट वन में से भी पांच बम छठी चांदनी निकल रहे हैं। लेकिन उनके मध्य जो चौक बन रहे हैं सवा सौ मंदिर के, वहां पे कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। तो उन बड़वइयों की तले कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा। तो इस तरह से हमने ये बटघाट की शोभा को जाना कि हम नारंगी वन से आए, नारंगी और बट वन की रोस से आए तो यहाँ पर एक चबूतरा उठता हुआ, और पाल और ये चबूतरा मिलके 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक होता हुआ, चबूतरा होता हुआ, इन चबूतरे पर एक बट के वृक्ष ने इतना विस्तार लिया कि नौ थंबों की नौ हारे, उनमें आठ की आठ हार चौक हो गए, 64 चौक हो गए। प्रत्येक चौक में जाते हैं तो चारों दिशाओं में हिंडोले, चारों कोनों में थंब। यहाँ पे हिंडोले कितने आएंगे सुंदर सा जी, ये देखिए। ये देखिए अपने पास नौ थंब है, नौ वृक्ष है, नौ वृक्षों के मध्य आठ मेहराबे, आठ हिंडोले, आठ हिंडोलों की नौ हारे पूर्व से पश्चिम, आठ हिंडोलों की नौ हारे उत्तर से दक्षिण। तो 144 एक भूम के हुए, ऐसे भूम दर भूम हमारे पास पांच भूम है। और आठ की आठ हार 64 चौक एक भूम के, ऐसे भूम दर भूम चौक। एक एक चौक में आते हैं चारों कोनों में वृक्ष, चारों दिशाओं में मेहराबे, उनमें हिंडोले। और जहां तक मुझे गिनती याद आ रही है यहाँ पे 62 मंदिर का चौक बनता है। तो इस प्रकार से बट घाट की अपरंपार शोभा, इन बट घाट की डालियों में बैठकर झूमना, बट वन के तले रमन करना, हिंडोलों की अपरंपार शोभा, आप श्री राज श्यामा जी संग बट की उन डालियों से जमुना जी में छलांग लगाना, और इन बट घाट से 3 सीढ़ी उतर के जल रौस और फिर 3 सीढ़ी उतर के जल चबूतरे पर जाना। एक सेकंड सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन है? हाँ जी गीता। जी दीदी, आपने बोला कि रॉस के मध्य में से आते हैं, तो रॉस के मध्य में आएगा कि बट जो बट वन है उसके सामने बट घाट आएगा? बट वन के जो सामने, बट वन हाँ, के सामने। अब
हाँ, रॉस से मध्य से आएंगे, पर आएगा बट घाट बट वन के सामने। नहीं, वो महाराज जी ने बताया ना, अभी अपन ने वर्णन किया, अभी बता रही हूँ कैसे। हम्म। हम्म। एक मिनट, खोल रही हूँ नक्शा। पहले वो पीडीएफ खोल नहीं पाई थी जो मैंने आज तैयार की थी। ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो मैंने निशान भी लगा रखा है, ये यहाँ से हम आए, इस कोने हम्म। से इधर चलेंगे दक्षिण तरफ, इस तरह हाँ। से, है ना। हाँ। 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 ये देखिए, ये बट का स्थान, बट का घाट, हम्म। ये बड़वैया, है ना, ठीक मध्य, और घेर कर बड़वैयों का पसारा, और उनमें हिंडोले, ये देखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब इसके आगे जब हम चलेंगे, यहाँ पर बट वन से आगे चले, बट घाट से आगे, तो यहाँ पर आ गया बट पुल, बिल्कुल वैसा ही जैसे केल का पुल वैसे बट का पुल। फिर मरोड़ तक जाएंगे तो 5 महल 4 चबूतरे, मरोड़ पर फिर 4 हिंडोले, और फिर यहाँ से यमुना जी दोनों तरफ से ढपी हुई चल रही है, 250-250 मंदिर के अंतर पर थम, और उनकी छत पर दोनों तरफ 90-90 देहुरियां। तो इस तरह से यमुना जी फिर होच कोसर ताल में प्रवेश करती हुई, जैसे यहाँ देखिए 5 महल 4 चबूतरे, यहाँ भी 5 महल 4 चबूतरे। अब यहाँ पे हमने आदि ढपी आदि प्रगट, यहाँ पर दोनों तरफ से यमुना जी प्रगट है, दोनों तरफ से पाल ढपी है, 250-250 मंदिर के अंतर पर थंब आ रहे हैं, और उन थंबों के ऊपर सुंदर 90-90 देहुरियां। तो इस प्रकार से शोभा, और फिर यमुना जी भोजकोसर में प्रवेश करती हुई। तो यमुना जी की शोभा आज अपनी संपूर्ण होती है। अभी गिनती का हिसाब आगे करेंगे, लेकिन भोजकोसर ताल तक की शोभा अपनी संपूर्ण होती है। मैं एक बार दूसरे नक्शे से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस स्थान पर बटघाट की शोभा यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि पाल और वन रोज से जगह लेकर बटघाट। अब आगे आ गया केल का बट का पुल, फिर 5 महल 4 चबूतरे, मरोड़ तक। हिंडोले बराबर चल रहे हैं, मरोड़ पर भी हिंडोले। अब यहां से यमुना जी पश्चिम को लौट चली, अब दोनों तरफ पाल के ऊपर थमकी हार, ऊपर 90-90 देहुरिया। अब ये यमुना जी भोजकोसर ताल में प्रवेश करती हुई, भोजकोसर ताल में जब प्रवेश करेगी हम जानेंगे, तब यहाँ से 4 धाराओं के रूप में ही प्रवेश करती हुई। हाँ जी रेणु। प्रणाम दीदी। मैं ये पूछ रही थी, ये जो कॉर्नर में मोहल और चबूतरे, अपने 5 महल 4 चबूतरे आएंगे, तो ये कोने वाले उसमें इंक्लूड है? ये देखो, जैसे चार ये ये देखो झूले मैंने ये पड़ते हैं। बताया भी था, ये देखो ये वाला। एक मिनट, कर रहे हैं, खोल रही हूँ नक्शा। अलग से बताया था आपने? हाँ, ये देखो, ये जो 2 महल है ना, ये वाले, इनके मध्य चबूतरा नहीं है, तो ये दोनों प्लस नहीं है, यहां से ये प्लस है। 5 महल 4 चबूतरे, इधर 5 महल 4 चबूतरे। ठीक है दीदी, ये, ठीक। अब इन दोनों के बीच में चबूतरा नहीं है, तो ये 2 मॉल अलग है, 5 मॉल 4 चबूतरे यहाँ से साम सामी शुरू हो रहे हैं, ठीक। ठीक। है ना। इधर भी अपन देखेंगे, रंगमहल की तरफ वाला चबूतरा, उसके ठीक सामने मतलब महल, रंगमहल की तरफ, और ठीक सामने महल। इसके साथ जो आगे आ रहे हैं 5 मॉल 4 चबूतरे, वो है। ये अच्छा, वाले दो वही वो। अलग है, ये वाले दो अलग ठीक। है। ये इसलिए भी अलग है, इनके बीच में देखो चबूतरा भी नहीं है। जी। और वो 2.25 लाख की गिनती भी वो यहीं से स्टार्ट होगी ना? यहाँ मध्य से स्टार्ट होती है, अच्छा, मध्य से। यहाँ मध्य से ठीक। स्टार्ट होती है ना। 250 में यमुना, 250 में जल रोज, 250 में पाल, फिर 250 में वन रोज, 500 में पुखराजी, 250 में रेती, 500 में महावन, तो टोटल 2250 कोस हो जाते हैं।
2250 मंदिर या 2,25,000 कोस। ठीक है। हम्म, हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है। इन दोनों पालों पर कितनी कितनी देहोरियां आई हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी। पाल पर देहुरी, अ, पांच, पांच भोग, नहीं, यमुना पांच जी की मोह। जो पाल आई है ढपी हुई, उन पे अपने पहले देखा था जब यमुना जी प्रकट हुई थी तब थी 25। इधर दोनों हाँ, पालों पर कितनी देहोरियां हैं? 10। हम्म, टोटल टोटल 20 होती है। नहीं, वो इधर है 20। इधर इधर ओ, कितनी है? 90। 90। 90 90। 90। इधर 90 90, हाँ जी, इधर 90 90। 90। इधर 20 है दोनों पालों पर और 5 है ठपी जमुना जी पर। अब ये जो मरोड़ पर माहौल आ रहे हैं, तो क्या ये बट पुल तक हिंडोले जाएंगे या सिर्फ मरोड़ पर ही हिंडोले आएंगे? हाँ जी सुन दीदी। नाम जी सुंदर साथ जी, मरोड़ पर ही हिंडोले आएंगे। और बीच में भी मतलब है, और मरोड़ पर है। मरोड़ से लेके बट पुल तक आएंगे या सिर्फ मरोड़ पर ही रह जाएंगे हिंडोले? मरोड़ से लेकर बटपुर तक जाएंगे हिंडोले। हाँ, बट पुल तक हिंडोले बराबर आएंगे। ये महाराज जी ने दिखा भी रखा है, मरोड़ से लेके बट पुल तक बराबर बराबर आएंगे। हिंडोले आएंगे। अब ये जो अपना बटका घाट है, इसमें आधी जगह पाल पर है, आधी जगह कहाँ से ली? वन रॉस से, पुखराजी रॉस से, कहाँ से ली? हाँ जी भावना। प्रणाम सुंदर सा जी, दीदी वन रोज से लिए। वन रॉस से ली थी, हाँ जी। अब यहाँ पर एक मूल वृक्ष तो है बट का, बड़वैया कितनी है रेनू? मूल वृक्ष के समेत 80 और 81 हो जाएंगे कुल। 81 हो जाएंगी। 9 थंबों की 9 हारों के मध्य कितने चौकी, कितनी हारें आई? 8 की 18। 8 की 8 हारें। अब हम दोनों पुलों के मध्य हैं, तो ये घाट, जो घाट रूप में वृक्ष आए हैं, वे जल चबूतरे पे छाया करते हैं। अब बट पुल से आगे चले तो कौन से वृक्ष छाया करेंगे? हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। पुखराजी रॉस के वृक्ष है जो पुखराजी रोस के वृक्ष आगे बढ़कर इन जल द्योरियों की नोक से उलंघते हुए जल, रोस को भी पार करते हुए जल चबूतरे तक आएंगे। अब यमुना जी जब होश कोसर में वापिस जाएंगी तो कितनी धाराओं में जाएंगी? या नक्शे में हिंट है, कितनी धाराओं में वापिस जाएंगी? 4 धाराओं में। हाँ जी विजय दीदी आप बताओ। दीदी 4 धाराओं में जाएंगे। 4 धाराओं में जाएंगी, हाँ जी। और ये जो माहौल की शोभाई है, कितने मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, याद है सुंदर साह जी आपने किया था? कितने मंदिर की लंबाई चौड़ाई है? 83 मंदिर थी। 83 83 मंदिर। मंदिर। और वृंदा दी ये बताना, माहौल एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर है या कमर भर ऊंचे चबूतरे पर? प्रणाम माता जी, प्रणाम। 3 सीढ़ी ऊपर। मोहलात मोहलात। मोहलत, हाँ। मोहलत एक। एक सीढ़ी ऊंची और चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा, 3 हाँ सीढ़ी जी। चबूतरा हजुर। हम्म माता जी, हम्म वो जो 90-90 देवरिया जाती है ना दोनों तरफ, हम्म। उसके नीचे तो हिंडोला है ना? नहीं, थंबों पे हिंडोलों का वर्णन नहीं आया। नहीं आया। हम्म। हम्म, बाकी तो देखो मनचाही बादशाही है, पर अभी तक, हजुर। अगर है भी सही तो मेरे अभी मतलब ध्यान में नहीं है।
दीदी मतलब मुझे इसमें ध्यान नहीं हिंडोले आ रहा, अभी कितने बड़ी हैं? वृत्ति से करते हैं, मुझे ध्यान नहीं है कि इन थंबों में हिंडोलों का वर्णन नहीं आया। यहाँ पर दीदी सुंदर इसमें दहलाने बनती हुई, सुंदर बैठन के स्थान बनते हुए। हाँ जी विजय दीदी। हिंडोले कितने आए हैं इसमें? नौ की किसमें? नौ हार। 9 की 9 हार में 8 की 9 हारे, 8 की 9 हारे, 72 72, 144, एक भूम के ऐसे भूम दर भूम 5 भूमे। और अभी गिनती अभी करते हैं महाराज जी की बड़ी वृत्ति से। 120 हो जाता, 144। 720। एक अभी भूमि एक शोभा सौ में लेवे कि चवालीस हम जिस भी चौक में हैं, चारों कोनों में थम, चारों दिशाओं में राबे, और सब में हिंडोले हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं, फिर अगली मीटिंग में चलते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जय